घुप अंधेरा, चारों तरफ धुआं ही धुआं, सांस लेना भी हो रहा जहां मुहाल, वहां फंसी थी 12 मासूम जान। इधर है बच्चे, बच्चे हैं यहाँ। उठाओ 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 तो बच्चे तो। वो कई जिंदगियां जो अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया में आई थी, घरों में खुशियां छाई थी, लेकिन अचानक एक गलती से ना परिवार में मातम पसर गया। जरा सोचिए, एक इमारत जिसमें चारों तरफ आग की तपिश हो, धुआं ऐसा कि घुटन बेहिसाब हो रही हो, वहां पर 12 मासूम जिंदगी क्या महसूस कर रही होंगी। बड़े तो फिर भी बोलकर बात कह सकते हैं, जान बचाने के लिए भाग सकते हैं, लेकिन वो बेजुबान जो अभी तो दुनिया में आए थे, वो क्या कहते, कैसे मदद की गुहार लगाते। अरे सिसकी भी लेते तो विस्फोट की आवाज के बीच किसे सुनाई देती। जो खुद दूसरों के सहारे थे, वो कैसे भाग पाते। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर से लोगों की जान बचाई जाती, वो ही 7 जिंदगी पर भारी पड़ी। बाहर धमाका हो रहा था, आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी, तो अंदर बेबी केयर सेंटर का बेबी केयर वार्ड धधक रहा था। आग की लपटों को देख अफरा तफरी मच गई। स्थानीय निवासी नवजातों की मदद के लिए आगे आए। दमकल कर्मी बेबी वार्ड में गया तो लोगों ने भी जान की परवाह किए बगैर बच्चों को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। और है? लियो। अरे सब कुछ गिरवा दिया। और भी है। कितने हैं? आराम से देखो, बच्चे है कोई। ये वो आदमी है जब सरकार के नुमाइंदे सोते रहे, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। उन मासूमों को बचाने के लिए जिन्होंने अभी ठीक से आंख खोली भी नहीं थी। देवदूत बनकर इन मासूमों ने जलती आग, बिखरे पड़े कांच के टुकड़ों के बीच नवजातों को झूलते केयर सेंटर से बाहर निकाला। दिल्ली में एक बेबी केयर जल रहा था, नवजातों की जिंदगी झुलस रही थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार सो रही थी। रात करीब 11 से 12 के बीच हादसा होता है, लेकिन मौके पर दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री और नुमाइंदा मौजूद नहीं होता। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर थोड़ी देर के लिए आते हैं, मुआयना करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। किचन से आग लगते हुए नीचे आई है, जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से 400 मीटर दूर जाके पड़े हैं। आप शुक्र मानिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। माल का नुकसान जरूर हुआ, लोगों के बाउंड्री वॉल्स टूटे हैं, लोगों के सामान खराब हुए हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, लेकिन किसी जान का ऑक्सीजन सिलेंडर से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली के सीएम केजरीवाल राजधानी के मुखिया हैं। राज्य के हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास सुविधा से लैस बताते हैं, लेकिन संवेदनहीनता तो देखिए। जिस दिल्ली में नवजातों की जिंदगी झुलस रही थी, उसके मंत्री को सुबह मीडिया से इसकी जानकारी मिलती है। देखिए, सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला तो मीडिया के ज़रिए मुझे जानकारी मिली। हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे, और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या इतना भर कह देने से पीड़ित परिवार को सांत्वना मिल जाएगी? क्या उनका जिगर का टुकड़ा मिल जाएगा? क्योंकि अभी तक किसी भी परिवार को उनका बच्चा नहीं मिला है। हर कोई अपने बच्चे के हंसने खेलने की आस लिए हॉस्पिटल और थाने के बाहर इंतजार कर रहा है। ना कोई डॉक्टर आ रहा, ना पुलिस वाला आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं मदद करने की। हमारे बच्चे का खाली बता दे इतना कि ये है कि नहीं है, इतना बता दे। हम लोग सुबह 7 बजे से इधर उधर वहाँ जाओ यहाँ जाओ, पूरा दौड़ा। वो अपने आप को बचा के भाग रहे थे, वो चाहते तो बच्चा बचा सकती थी ना। कुछ बाहर के लोग भी तो गए बच्चे बचाने के लिए, नहीं गए। अगर वो 2 बच्चे भी बचाते तो बच जाते, कुछ तो बचते। उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने गलत किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई सुबह से हम लोग ऐसे भटक रहे हैं, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। जिस बेबी केयर में बच्चों का इलाज चलता है, उसके बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर में अवैध तरीके से रिफिलिंग का काम चलता है, और इसमें ब्लास्ट की वजह से ही हॉस्पिटल में आग लगी। अब परिवार इसे लेकर पुलिस के साथ दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रहा है। लेकिन पता लगा इतने छोटे हॉस्पिटल चल रहा है, और सबसे ज़्यादा सिलेंडर का काम होता है, रिफिलिंग का। वहाँ पर सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ, इलीगल तरीके से काम हो रहा था। सब लोग आसपास के लोग बता रहे हैं कि इलीगल तरीके से ये पूरा चल रहा था, और सिलेंडर के ब्लास्ट से हुआ, और पीछे कोई एग्जिट भी नहीं था। यानी कि पूरी तरीके से ये एक इलीगल तरीके से काम था, जिसमें मिली भगत हो सकती है सरकार की, प्रशासन। पर अभी तो कुछ नहीं मिला सर, ना कुछ बता रहा है कोई, अभी तो कुछ नहीं बता रहा है। अभी कहाँ थाने गए थे? थाने गया था सर। क्या वहाँ पे? वहाँ भी कहा कि सर
कोई बच्चा भी तो मुश्किल ही निकले। यहाँ भी जो 5 बच्चों में से दो तो खत्म ही हो गए, 3 बच्चे हैं वो भी। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने भी संवेदना जताई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने की घटना हृदय विदारक है। इस अविश्वसनीय कठिन समय में मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। दुनिया भर से दिल्ली में हुए हादसे को लेकर शोक जताया जा रहा है, संवेदना व्यक्त की जा रही है, लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल ना मौके पर मौजूद है न पीड़ित परिवार के साथ। अब ऐसे में परिवार दिल्ली सरकार पर भी सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।